वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे यूपीसी, एसएससी, डिफेंस, सीडीएस और इंडियन एयरफोर्स नेवी, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो तो उसमें या तो डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर इनसे संबंधित छोटा न्यूमेरिकल, या फिर अगर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है तो बड़ा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरुआत सेलों का संयोजन। और अपनी क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सके और उनका भी मतलब कॉन्फिडेंस आए, और जो चीज़ हो सकता है कि कुछ डिफरेंट मिले, ताकि वो उनको याददाश्त करने में भी अच्छा फील हो और उनको बेटर तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत इम्प्रूव कर सके, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। तो अपने शुरू करते हैं दोस्तों, सेलों का संयोजन। सेलों के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लेकिन अब सेलों के संयोजन से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं, और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में केवल सेलों के संयोजन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जब अपने प्रतिरोध की बात करते हैं तो उनमें सीधा डायरेक्ट होता है R1, R2, R3 संयोजन। लेकिन यहाँ पर सेलों के संयोजन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मान लो ये श्रेणी क्रम में ये पॉइंट ए है और बी तक सेलों का संयोजन किया जा रहा है, तो ए और बी के बीच तुल्य धारा क्या होगी, या तुल्य ईएमएफ यानी तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ। सबसे पहले E1, R1, E2, R2, E3, EN और RN। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्या तुल्य धारा। तुल्य धारा क्या होगी, आई इक्विवेलेंट। जैसे सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र तो अपन को पता है क्या होता है, आई बराबर E अपॉन R प्लस R। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन को डायरेक्ट पता है। लेकिन जब विभिन्न सेल जुड़े हो, बहुत सारे सेल जुड़े हो एक साथ, तब क्या होगा, आई इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारा कितनी होगी, ई इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल बटे जो प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध है वो लगाया गया, वो प्लस आर इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सिंपल सा है, तुल्य ईएमएफ क्या होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2, E3, EN, जितने भी सेल हैं उनको सीधा डायरेक्ट जोड़ दो, ये अपना आ जाएगा क्या, तुल्य विद्युत वाहक बल। और इसी प्रकार तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा, जितने भी आंतरिक प्रतिरोध है उनको एक साथ जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN तक। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ये बहुत सिंपल है श्रेणी क्रम में तो। ठीक है दोस्तों, और इसमें विशेष ये चीज़ है जो कि डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला पूछा जा सकता है इंडियन एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम, SSR AA में, XY ग्रुप में, जो भी है एयरफोर्स के, तो उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब एन सेल जुड़े हो और आर बराबर आर हो, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बराबर हो, एन सेल जुड़े हो, तब जो तुल्य धारा है वो कितनी होगी, आई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगी, एन ई, जितने भी सेल हैं एन ई, यानी कि एक ही प्रकार के सेल जुड़े हैं, एन ई बटा आर प्लस एन आर, यानी कि एक ही टाइप के विभिन्न प्रकार के सेल जुड़े हों तब। और जब आर बराबर आर हो तब एन ई बटा आर प्लस एन आर। कौन सी स्थिति में, श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में। ठीक है, ये तो हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें अपने तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी थी, तुल्य धारा, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सूत्र पूछ लिए जाते हैं मोस्टली। तो बाकी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, इतना हार्ड नहीं है। जब एन सेल जुड़े हो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एन सेल जुड़े हो, आर बराबर आर हो, जो कि अपने बता दिया। अब चलते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन। जब सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या हुआ, उसी प्रकार समांतर क्रम में हो जुड़ेंगे सेल, E1, R1, E2, R2, E3, R3 डॉट 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 EN, RN। तो ए और बी के बीच तुल्य धारा, तुल्य धारा में कोई फर्क नहीं आएगा, आई इक्विवेलेंट क्या होगी, E इक्विवेलेंट बटा आर स्मॉल आर इक्विवेलेंट।
यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध प्लस तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब इसमें वही जैसे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, उसी प्रकार से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी हो जाएगा। समांतरकरण संयोजन में क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट 1/rn। ये तो हो गया तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, दो सूत्र पढ़ लिए। अब तीसरा है तुल्य विद्युत वाहक बल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि एग्जामिनर इसी प्रकार का ये सूत्र पूछ सकता है। इन सूत्रों में जो मोस्टली अगर एग्जामिनर अच्छा प्रश्न बनाना चाहेगा तो उसके लिए सूत्र से संबंधित तो ये सूत्र पूछा जा सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें फंसते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग टाइप है। तो तुल्य विद्युत बल क्या होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 EN/RN और गुणा R इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से फिर गुणा भी करना है। यानी कि प्रत्येक सेल में उसके आंतरिक प्रतिरोध से भाग देना है, जोड़ना है, फिर उसको किससे गुणा करना है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से। ये हो गया अपना सुतुल्य विद्युत वाहक बल। और समांतर क्रम संयोजन में जब n सेल जुड़े हो, जब R बराबर R हो, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो और n सेल जुड़े हो, तब तुल्य विद्युत धारा, तुल्य धारा कितनी होगी NE/NR प्लस R, यानी कि जितने सेल जुड़े यानी 10 सेल हैं तो 10 × E/10R प्लस R, इस प्रकार से किया जाएगा, तुल्य धारा का मान निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पूरी दोनों संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन डिटेल से पढ़ा है। एक बार इसको आप नोटबुक में लिखेंगे तो अपने जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, क्योंकि इनसे मोस्टली सूत्र पूछे जा सकते हैं। अगर छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जाए तो आप कोई घबराने की ज़रूरी नहीं है। अगर ये सूत्र पता है तो आराम से इजीली आप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तभी आप कैलकुलेशन में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ताकि कम से कम गलती हो, एरर हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।